सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, खुश होंगे अपनी लाइफ में एंड मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करूंगी मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और रीडिंग जो करने जा रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होती हैं। एंड रीडिंग में मैं राशिफल आपको ज़रूर बताऊंगी, राशियां बताऊंगी जो राशियां मुझे दिख रही होंगी और क्या एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चेक करूंगी। तो देखते हैं कि क्या है इस वक्त की करंट एनर्जीज। एंड रिलेशनशिप की रीडिंग करने जा रही हूँ। तो लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है या किसी भी टाइप का रिलेशनशिप है आपका आपके पार्टनर के साथ, आप देख सकते हैं। एंड करियर का भी मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ कि करियर की स्थिति क्या रहने वाली है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड आपकी लाइफ में जो आगे का जो टाइम है आपकी लाइफ में वो कैसा जाने वाला है, कैसा बीतने वाला आपका टाइम। एंड अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में है, किसी भी कोई लव लाइफ है या कोई भी रिश्ता है आपका आपके पार्टनर के साथ, तो आगे का जो टाइम है वो इस रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। चलिए बाकी सारी चीज़ों को टैरो कार्ड में ही देखेंगे, जानेंगे। तो रीडिंग देखने से पहले मैं इतना ज़रूर आपको बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करके रीडिंग को देखें। एंड पार्टनर का जो नेम है वो 3 बार लें, ठीक है, 3 बार कम से कम अपने पार्टनर का नाम लें। एंड चलिए चेक करेंगे तो यूनिवर्स की क्या एनर्जी है, एंजल्स की क्या संदेश है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या मैसेजेस निकल कर आता है। तो पहला ही कार्ड, ओके, 2 ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंड्स। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि पिछले काफ़ी टाइम से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई इश्यूज तो आपकी लाइफ में हैं, चल रहे हैं इस वक्त। थर्ड पार्टी हो सकती है और थर्ड पर्सन की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आप फेस कर रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो वैंड्स हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत गहरा होगा आपके पार्टनर के साथ, आपका रिश्ता आई थिंक बहुत गहरा होगा। और इस रिलेशनशिप के लिए आप काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान भी हो सकते हो। ये कार्ड ना यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई काफ़ी हद तक आप इस रिश्ते में जो है मतलब लाइक एक गहराई नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, बैंड्स है। तो डेफिनेटली मोस्टली ये इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो, कोई सोलमेट, कोई डिवाइन कनेक्शन भी आपका जो कार्ड है ना उसके अकॉर्डिंग आपका आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है। देखिए निगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही है एंड निगेटिव एनर्जीज, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है, जो भी निगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं वो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अब रिमूव होने वाली है। ईश्वर का संदेश है, रीडिंग को 5 लोगों में तुरंत शेयर करें फटाफट से, 5 लोगों में। एंड कमेंट सेक्शन में क्लेम जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो कमिंग टाइम है, एक बदलाव भी है और एक कमिंग टाइम है जो रिलेशनशिप को लेकर, खास तौर पर आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके की सकारात्मक ऊर्जा भी मैं इस कार्ड में देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर निगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो निगेटिव एनर्जीज भी काफी हद तक रिमूव होते हुए देख रही हूँ, कई लोगों में निगेटिविटी रिमूव होते हुए देख रही हूँ। सेकंड कप्स, ये जो भी पर्सन है रियूनियन चाहते हैं, कप्स की एनर्जीज यहाँ पर अचानक से सडन आई हुई है। रियूनियन तो उनका साथ आपका होगा ही होगा। अगर आप किसी भी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फिर बहुत लंबा टाइम हो चुका है आपका नो कांटेक्ट में, तो जब कप्स की एनर्जीज आ रही है और बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जीज है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि निगेटिविटी किस तरीके से आपकी रिमूव हो रही है। और उसी टाइम पर मैंने आपको बोला था कि ये एंजल का साइन है, एक बड़ा साइन है। और इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर सामने से दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा
कोई डिवाइन कनेक्शन को ही मोस्टली रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पर्सन के साथ अगर ये आपका पार्टनर है और करंट एनर्जीज आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की है, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ करंट एनर्जीज आपकी मोस्टली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की होगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए आप, और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी होगा इस एनर्जीज को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन एंड पार्टनर से दूरियां यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही हैं। बट ये पर्सन जिसको मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस पर्सन की एनर्जीज में आपके साथ एक इमोशनली कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो कि परमात्मा की तरफ से बन रहा है। तो टाइम लग रहा है इस वक्त, बिल्कुल टाइम लग रहा है मैं बोलूंगी, लेकिन रियूनियन तो आपका इस पर्सन के साथ होकर रहेगा। बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, बहुत ही ज्यादा। और शादी के लिए भी अगर मैं बोलूंगी कि अगर आप शादी करना चाहते हो और आप दोनों अलग हो अभी, और क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है उससे लग रहा है कि हाँ ये व्यक्ति अब आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज ना क्या हो रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है आपके रिलेशनशिप की वो स्टक हो चुकी है, रुक चुकी है। अब जब कोई एनर्जीज रुकी हुई होती है तो उसमें क्या होता है कि रुकी हुई एनर्जीज में रियूनियन पॉसिबल नहीं होता है। किसी भी रुकी हुई चीज को देख लो आप, तो फ्लो में जब तक नहीं जाएगी तब तक चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो यहाँ पर भी ये स्थिति मुझे बहुत हद तक दिख रही है, बट पार्टनर की तरफ से पहल होगी, आप ये भी देखना, पार्टनर की तरफ से पहल होगी। और जो साइन है ना वो बहुत पावरफुल साइन है, इस साइन को मैं डिफाइन भी करूंगी। ये पर्सन खाली आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं चाहता, न्यू बिगिनिंग तो होगा, मेरा मतलब कहने का है न्यू बिगिनिंग तो होगी, लेकिन खाली न्यू बिगिनिंग ही नहीं होगी। जिस तरीके से एनर्जी आ रही है इस पर्सन की तरफ से एक सॉरी भी दिखाई दे रहा है, इस पर्सन की तरफ से माफी भी दिख रही है। इस पर्सन ने अगर आपको हर्ट किया है पिछले काफी टाइम से, अगर ये पर्सन आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, आपके मैसेजेस का आंसर नहीं दे रहा है, आपसे रिश्ता तोड़कर बैठा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है आपकी और आपके पार्टनर की जिसमें बहुत ज्यादा मतलब आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, या इनकी नो कांटेक्ट की वजह से आपका और उनका दोनों के बीच में इश्यूज हो गए थे, प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो ये पर्सन काफी हद तक यहाँ पर माफी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जीज में लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है और इस बात को सोचकर ये पर्सन काफी ज्यादा गिल्ट में है। तो डिफाइन करेंगे इस कार्ड को कि ये पर्सन के अल्फाबेट कौन से हो सकते हैं एंड राशि कौन सी हो सकती है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है इस वक्त इनकी जो ऊर्जा मैं फील कर रही हूँ, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, वो काफी हद तक आप दोनों को मिलाने की एनर्जीज में दिख रही है, दोनों को मिलने की एनर्जी। जैसे कि होता है ना कि दो पक्षी है ना, दो पंछी जो है वो उड़ जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, लेकिन शाम होते हुए रात होते हुए कि वो वापस से अपनी उसमें आ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो सेम मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम दिख रहा है, सोलमेट दिख रहे हैं आप, और एक डिवाइनली ब्लेस्ड दिख रहे हो, जिनको कोशिश तो बहुत की गई है अलग करने की, है ना। इवन अभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि लगातार थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, निगेटिविटी भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सेंड की जा रही हो, लेकिन ये इस पर्सन की जो भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर हैं। मतलब सारे ही लोग अगर मिल जाए, ठीक है, कई सारे लोग भी मिल जाए तो भी आपके रिलेशनशिप को दूर नहीं कर सकते। आपके पार्टनर इस वक्त इतनी जो उनकी जो सच्ची भावनाएं दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही है आपके लिए। और क्योंकि 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्लेम जरूर कीजिएगा अभी इस वक्त तुरंत, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिएगा। चलिए देखते हैं इस पर्सन के साथ कुछ आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर राशियां और अल्फाबेट। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्यून ऑफ वैंड्स, प्रेजेंट सिचुएशन, क्यून ऑफ वैंड्स। लगातार कोई प्रयास कर रहा है आपके रिलेशनशिप में
इन्वॉल्व होने का लगातार। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जब भी पहल करने के बारे में सोचते हैं या आपके पार्टनर जब भी ये कोशिश करते हैं कि वो आपसे बात करेंगे अपने और आपके रिश्ते को लेकर, तभी यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की एनर्जीज आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं एफर्ट्स डाल रही है। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन है ये, तो इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की, बट फिर भी जो समय लग रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, देखिए जो भी समय लग रहा है, रियूनियन में समय लग रहा है और आपके पार्टनर आपसे कॉल पर बात नहीं कर रहे हैं या मैरिज रुकी हुई है, तो ऐसी कोई भी स्थिति अगर आपकी हो रही है तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आपको इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इन्वॉल्वमेंट है और जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की। लगातार थर्ड पर्सन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कांटेक्ट ना हो, बट आप देखो ना, जब डिवाइनली ब्लेस हो तो फिर आपको किस चीज का डर। तो यहाँ पर पार्टनर की तरफ से बहुत गुड साइन है और ये जो साइन है ये साइन आपको मिलेगा। तो प्रेजेंट में क्वीन ऑफ वैंड्स है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है और जो मैजिकल एनर्जीज लगातार प्रयास कर रही है, लगातार शेयर कर रही है। ठीक है, मून, चंद्रमा हो सकता है कि जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े दिख रहे हैं प्रेजेंट में। एंड आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है कि अपने इस वक्त करियर में या फिर फाइनेंस में कुछ लॉसेस इनको हो रहे हों। एंड आपके पर्सन जो भी है ना, आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत कर रहे हैं। मून की एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से कोई संकट हो सकता है कि आ रहा हो उन पर, या फिर कोई ये भी सिचुएशन हो सकती है कि निगेटिविटी की वजह से लाइक हो सकता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में झगड़े बहुत हो रहे। कभी कभी होता है ना कि आप, क्योंकि कहते हैं ना कि द मून का कार्ड जिस तरीके से है ना, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, ठीक है, या चंद्रमा शनि के साथ है, या आपकी कुंडली में कहीं से भी विष दोष बन रहा है, तो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की जो स्थिति देख रही हूँ उसमें सबसे ज्यादा आपके पार्टनर का मूड स्विंग होते हुए देख रही हूँ। पुरानी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं, पुरानी बातों को बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन कप्स यहाँ पर लगातार आपको बार बार इस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम से आप उन प्रॉब्लम से बाहर आओगे। लगातार प्रयास तो किया जा रहा है आपको दूर करने का, लेकिन ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे। चलिए राशियां देख लेते हैं इनकी। फ्यूचर का कार्ड निकल कर आया है। फ्यूचर का कार्ड बहुत अच्छा है एंड मैंने बोला था ना आपसे कि टाइम तो लग रहा है, मैरिज होगी, उसमें भी हो सकता है कि आपकी मैरिज आपको करनी हो, तो भी यहाँ पर बहुत सुंदर कार्ड है कि यस डेफिनेटली मैरिज आपकी इनसे ही होगी। और आप देख लेना कि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और पार्टनर मैरिज का कमिटमेंट देने के बाद तुम शांत बैठ गए हैं, बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज है, मैरिज तो आपकी इनसे होगी ही होगी। जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, हो सकता है कुछ लोगों को इस तरीका का हो कि भाई मैरिज कैसे होगी, मैरिज तो लाइक हो चुकी है या मैरिज तो लाइक फिक्स हो चुकी है। तो स्थिति जो भी हो, लेकिन यहाँ पर किसी बड़ी प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि जब ब्लेसिंग ईश्वर की तरफ से मिली है, यूनिवर्स की तरफ से जब ब्लेसिंग मिली है, तो फिर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो चली जाएगी। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है जो कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स कर नहीं पाएगी। एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पर रियूनियन का संकेत है। एंड जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है ना, कई लोगों में बहुत जल्द रियूनियन हो सकता है। और मैं उनकी राशियां भी आपको बता देती हूँ। एक तो वृश्चिक राशि है एंड यहाँ पर लिब्रा है, जिनका रियूनियन मुझे अभी दिख रहा है कि बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके रियूनियन के। एंड टॉरस है, टॉरस जो भी है टॉरस, मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, खासतौर पर टॉरस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न और वर्गो, साजिटेरियस एंड एक्वेरियस। एक अलग सा आपका कनेक्शन है
और वो कनेक्शन आपका आपके पार्टनर के साथ है तो जो नहीं टूटेगा, ठीक है। जो रिश्ता आपको, अगर आपका रिश्ता टूट भी रहा होगा ना तो भी आपका रिश्ता नहीं टूटेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आपका रिश्ता वापस से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। एंड राशियां मेरे को मीन राशि है, मीन राशि है एंड मेष राशि। 2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। वृश्चिक, सिंह राशि, कर्क राशि। ये जो राशियां हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कांटेक्ट तो बन रहा है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात करने का प्रयास किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हुई है। लेकिन यहाँ पर कार्ड जो है आप देख रहे हो, कोई डार्क एनर्जी हो सकता है कि सेंड की गई हो, या फिर कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट लंबे समय से बन रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, ये पार्टनर आपका साथ ज़रूर देंगे। कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। किस्मत आपको दोबारा एक मौका जरूर देगी। जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, लग रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी है या जो भी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहा है वो सफल नहीं होगा। आपका मिलन तय है, आपका मिलना तय है। आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन, मिलन, रियूनियन, मैरिज, जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, ये एनर्जीज आपको जरूर मिलेगी। बहुत ज़्यादा अगर आपको डीपली एनर्जीज चाहिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पर्सनली रीडिंग बुक कीजिए, मेरे साथ बात कीजिए और जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से बाहर आइए। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। एंड अगर कोई भी एनर्जीज आपकी रुकी है और बहुत ज़्यादा आप निगेटिविटी फील कर रहे हो, या बार बार आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, या बार बार ऐसे लग रहा है कि जैसे निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपके करियर में, जॉब में, तो फिर आप मुझसे बात कीजिए और एनर्जीज को आप जो है वो चेक करवाइए। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ब्रेसलेट दूंगी जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। जो प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्या से आप जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसमें परेशान नहीं होना है आपको। उन प्रॉब्लम से आपको धीरे धीरे करके बाहर आना है और ईश्वर का ध्यान करना है। देखिए कैसे आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। तो इस चीज को मैं यहाँ पर बोलूंगी। सेकंड चीज, राशियां बता देती हूँ मैं आपके पार्टनर की। ये पार्टनर मुझे कहीं कहीं लग रहा है कि आपके साथ ये पर्सन एज डिफरेंस में है। कहीं कहीं मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपका ना इनके साथ कनेक्शन तो है, नो डाउट। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग जब लेते हैं, मैम हमारा इतना बड़ा एज डिफरेंस है, मैम हम इतना ज्यादा गैप, एज में गैप है, मतलब एज डिफरेंस है, तो हमारा कनेक्शन कैसे होगा। तो मैंने कहा कनेक्शन का इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है, और डिवाइन कनेक्शन के अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए ये तो आप सोचे ही ना कि मेरा एज डिफरेंस है तो मेरा कनेक्शन कैसे होगा, हमारा रिश्ता कैसे जुड़ेगा। ये डिवाइन की मर्जी है, ये आपकी मर्जी नहीं है। आपका रिश्ता, आपका रिलेशनशिप, ये डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन की मर्जी है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ अल्फाबेट। कप्स की एनर्जीज बहुत आ रही है, बहुत आ रही है आज कप्स की एनर्जीज। कोई तो है जो आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आ रहा है, कोई तो है जो आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। तो एक्शन है उस पर्सन का आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको देखो ये कार्ड, एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग दिख रही है मुझे, बहुत अच्छी ब्लेसिंग। तो यहाँ पर अल्फाबेट आप नोट कर लीजिए, बी है, जी है, के है, अल्फाबेट वाई है, आर एन है, एस है और ए है,
सी है, डी है, एम है। बस इतने ही अल्फ़ाबेट मुझे अभी इस वक्त दिख रहे हैं। और किसी भी महीने की 2 तारीख, किसी भी महीने की 7 तारीख और किसी भी महीने की 6 तारीख, ये जो नंबर मैंने आपको बताए हैं 2, 7, 6, ये वो नंबर है जिस टाइम पर, जिस नंबर्स में आपके रियूनियन की ऊर्जा बहुत तेज़ी से फ्लो करेगी, बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। इस टाइम पर आपका रियूनियन ज़रूर होना चाहिए। वैसे भी कार्ड यहाँ पर जो कह रहे हैं, एक छोटी सी एनर्जी इस कार्ड के अकॉर्डिंग कहीं स्टक है, कहीं रुकी हुई है। अगर वो एनर्जी, जो एनर्जीज रुकी हुई है, अगर वो एनर्जीज पूरी तरीके से फ्लो में आ जाए तो डेफिनेटली इतने सुंदर कार्ड है ना आज के, इन सुंदर कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ तो ज़रूर आएंगी। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पल का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो पल, वो खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। ऐसा यहाँ पर टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप रीडिंग से जुड़े रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।